हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम नंबर थ्योरी का लेक्चर्स पढ़ रहे थे। लेक्चर नंबर 13 पे हम पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 13 है वर्किंग रूल टू सॉल्व 3 लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस साइमल्टेनियसली। ऑब्वियसली ये 3 के अलावा भी अगर ज़्यादा है तब भी अप्लाई किया जा सकता है। इसलिए चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को किस तरह से अप्लाई करते हैं इसके वर्किंग रूल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास 3 में हम यहाँ पढ़ेंगे लेट द गिवन कॉन्ग्रुएंसेस। ठीक है, सपोज कि हमारे पास जो कॉन्ग्रुएंस गिवन है वो ये हैं x, ठीक है, x कॉन्ग्रुएंस टू a1 मोड m1, ठीक है, x कॉन्ग्रुएंस टू a2 मोड m2, ठीक है, x कॉन्ग्रुएंट टू a3 मोड m3। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, वेरीफाई दैट m1 m2 एंड m3 आर रिलेटिवली कोप्राइम, यानी ये जो इनका m1 m2 या m1 m3 m2 m3 सभी का GCD जो है वो बेसिकली 1 होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद थर्ड, लेट m इक्वल टू m1 m2 m3। डिफाइन करो m इक्वल टू m1 m2 m3 एंड कैपिटल M1 इक्वल टू m अपॉन m1, कैपिटल M2 इक्वल टू m अपॉन स्मॉल m2, ठीक है, और कैपिटल M3 इक्वल टू m अपॉन स्मॉल m3। ठीक है, उसके बाद फोर्थ, सॉल्व द लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस बेसिकली m1x, ठीक है, m1x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड m1, ठीक है, m2x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड m2 सेपरेटली सॉल्व करने हैं। ठीक है, सेपरेटली डॉट mr(x), ये m2 है, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड mr। ठीक है स्टूडेंट्स, जब ये सॉल्व कर लेंगे तो फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड x1 x2 डॉट xr एज अ सॉल्यूशन। ठीक है, देन x इक्वल टू m1 a1 x1 प्लस m2 a2 x2 प्लस m3 a3। अब मैं यहाँ पे r पे पहुँच गया था कि जनरल फॉर्म में नहीं जाना, क्योंकि हमने 3 का ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, m1 a1 x1 और m1 प्लस m2 प्लस ये हो जाएगा m3 a3 और x3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका एक रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगर अब ये तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इफ लीस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, ठीक है, देन डिवाइड x बाई m, ठीक है, एंड लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर आर सो ऑब्टेन। ठीक है, जो लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर होगा इज द लीस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन। ठीक है, एंड
ऑल अदर सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज x इक्वल टू आर प्लस के एन, आर ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, x इक्वल टू आर प्लस के एन, वेयर के इज एनी इंटीजर, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे के कोई एक इंटीजर होगा। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल, ठीक है। तो एग्जांपल है हमारे पास, सॉल्व द कॉन्ग्रुएंस x कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4, x कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 5 एंड x कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 7, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, सॉल्व करने के लिए सॉल्व द कॉन्ग्रुएंस साइमल्टेनियसली, ठीक है। सबसे पहले देखना है चेक बेसिकली जीसीडी ऑफ 4, 5 एंड 7, हेयर जीसीडी ऑफ 4, 5 एंड 7 इज 1, ठीक है, 1 जीसीडी है, ठीक है, 1 जीसीडी है इम्प्लाइज 4, 5 एंड 7 आर को प्राइम। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मैंने 4, 5, 7 का एक साथ जीसीडी चेक किया है, एक साथ जीसीडी चेक नहीं करना, इसलिए हमें चेक करना है 4 एंड 5 का जीसीडी देखें तो वो 1 है, 5 एंड 7 का जीसीडी देखें तो वो 1 है, ठीक है, एंड यहाँ पे हम कहें 4 एंड 7 का जीसीडी देखें तो वो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव करके ये लिख देता हूँ, जीसीडी ऑफ एम आई एंड एम जे, ठीक है, तो वो 1 है। तो इस कंडीशन में कह सकते हैं 4, 5 एंड 7 आर सभी जो हैं वो एक दूसरे के को प्राइम हैं, ठीक है, ये हो गया। तो हेयर अब देखो A1 इक्वल टू 1, A2 इक्वल टू 3 एंड A3 इक्वल टू 2, ठीक है, एंड M1 इक्वल टू 4, M2 इक्वल टू 5, M3 इक्वल टू 7, ठीक है। तो सबसे पहले क्या डिफाइन करना है हमें, M इक्वल टू M1, M2, M3 तीनों का मल्टीप्लाई, जो कि बेसिकली 4.5.7, ठीक है, ये हो गया। नाउ M1 इस कैपिटल M1 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, कैपिटल M1 आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा M अपॉन M1 इक्वल टू बेसिकली 5.7 तो 35। सिमिलरली M2 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास M अपॉन M2, यानी 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा M अपॉन M2 तो 28, एंड M3 इक्वल टू आ जाएगा सिमिलरली ये आ जाएगा 20, ठीक है। नाउ वी नीड टू सॉल्व M I, ठीक है, X कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod MI सेपरेटली, ठीक है, सेपरेटली। तो पहले हम करेंगे, यानी कि एक प्रॉब्लम बन जाएगी 35X कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod क्या था M1 क्या था 4, ठीक है। उसके बाद 28X कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod ये हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है, एंड लास्ट में हो जाएगा हमारे पास 20X कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब ये हो गया, अब दोनों इनको सभी को अलग अलग सॉल्व करना है। तो पहले अगर देखें, जैसे मैं इन लीनियर कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करने का तरीका पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। इसके लिए फर्स्ट के लिए हम कर रहे हैं, ये सेकंड और ये थर्ड है, फोर फर्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 35X कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4, ठीक है, या हम कह सकते हैं X कॉन्ग्रुएंट टू 1 इंटू 35 इनवर्स mod 4, ठीक है। अब 35 इनवर्स बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो देखो 35 एंड 4 का जीसीडी निकालना है हमें, ठीक है। तो 35 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं,
4 इंटू 8 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से 4 इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है, और 3 इक्वल टू 1 इंटू 3। तो बेसिकली जीसीडी तो 1 है ही हमें। अब देखो 1 इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं 1 इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू 1, ठीक है। अब 4 तो ठीक है, -3 की जगह मैं लिख सकता हूँ 35 माइनस 4 इंटू 8, ठीक है, और इंटू 1 है तो कोई लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, अब देखो 4 यहाँ पे और 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 माइनस 35, ठीक है। तो 1 इक्वल टू 4 इंटू 9 माइनस 35। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1 इक्वल टू 4 इंटू 9 इंटू -1 सॉरी प्लस -1 इंटू 35। तो x का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो गया, सॉरी 35 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया -1। तो बेसिकली मैं लिख सकता हूँ x कॉन्ग्रुएंट टू 1 डॉट -1 मोड 4, या x कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड 4। अब देखो नेगेटिव में तो लेना नहीं है, तो इसमें 4 ऐड करके देखेंगे। तो बेसिकली x कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड 4। तो यहाँ से हमारे पास x1 एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, x1 इक्वल टू 3, ठीक है। x1 इक्वल टू हमने 3 ले लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। सेम पैटर्न पे हम सॉल्व करना है हमें 28 x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 4, ठीक है। और मोड 4 नहीं, मोड कितना है 5, ठीक है, मोड 5। और जब इसको सॉल्व करोगे आप, इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा x कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 5, ठीक है। सॉल्व करना और ये हो जाएगा। तो x2 इक्वल टू हमने 2 ले लिया यहाँ से, एंड यहाँ से हमारे पास थर्ड जो है वो है हमारे पास 20x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 7, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 6 मोड 7, x कॉन्ग्रुएंट टू 6 मोड 7, या x3 इक्वल टू आ जाएगा आपका 6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो x3 आ गया। नाउ x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं, x इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास। देखो अब सॉल्यूशन जो है वो लिखना है हमें m1, ठीक है, a1 x1 प्लस m2 a2 x2 प्लस m3 a3 x3, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा m1, ठीक है, m1 इंटू a1 क्या है हमारे पास, a1 है 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटू 1 इंटू 3, ठीक है। x1 इक्वल टू ये 3 रहा, ठीक है, प्लस m2 एंड a2 यहाँ से हम ले लेते हैं। m2 28 है, a2 जो है आपका 3 है, तो 28 इंटू 3, ठीक है। तो हो जाएगा 28 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, 28 इंटू 3 इंटू 2 प्लस, ठीक है। फिर यहाँ से अगर देखें तो इसमें m3 a3, तो m3 जो था आपका शायद 20 है, m3 जो है वो 20 है, और m3 20, ठीक है। यहाँ पे देख लो m3 जो है 20 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास x3 6 था, a3 जो था 2 था, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। m1 की वैल्यू तो पुट कर लो, यहाँ पे m1 की वैल्यू पुट करनी थी मैंने, ये थी हमारे पास 35, ये 35, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप स्टूडेंट्स तो ये आपके पास आ जाएगा, देखो 35 इंटू 3 105 प्लस 28 इंटू 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 168 प्लस ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 6 इंटू ये हो जाएगा 240, ठीक है। तो टोटल आ गया आपका 513, ठीक है, 513। अब ये तो सॉल्यूशन आया है हमारे पास, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, ये एक सॉल्यूशन है, बट हमें इसका लोएस्ट स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन देखना है। तो स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना होगा, ये हमारे पास सॉल्यूशन आएगा नाउ लीस्ट सॉल्यूशन, ठीक है, लीस्ट सॉल्यूशन। तो बेसिकली हमें ये पता है अगर दो सॉल्यूशन हो तो अगर x को, ये हमने थ्योरम में भी पढ़ा था इससे प्रीवियस लेक्चर में, अगर x एंड y दो सॉल्यूशन हो तो x कॉन्ग्रुएंट टू y मोड जो कैपिटल M होता है, ठीक है।
तो कैपिटल M जो है वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था क्योंकि ये 35 हो जाएगा, 35 इंटू ये हो जाएगा 140, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 513, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया। अब हमें दूसरा सॉल्यूशन निकालना है, तो इसको अगर हम 513 को डिवाइड कर दें 140 से, ठीक है, तो 140 से डिवाइड कर दें तो 513 420, 513 माइनस 420, तो रिमाइंडर बचा आपके पास कितना 3, और ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है। तो रिमाइंडर आ गया आपका 93, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ से लिख सकते हैं 513 कॉन्ग्रुएंट टू 93 मोड M, ठीक है, 93 मोड M, ठीक है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ X कॉन्ग्रुएंट टू 93 मोड M इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यानी ये 513 तो एक सॉल्यूशन था ही, इसके अलावा जो भी इसमें आएंगे यानी X कॉन्ग्रुएंट टू 93 मोड 140 में जो भी सॉल्यूशन आएंगे, या इसको मैं कह सकता हूँ x इक्वल टू 93 प्लस 140 के, ये आपके सारे सॉल्यूशंस इसके होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। कुछ और वीडियोज जो हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पे हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।